जय हिंद, सुप्रभात, नमस्कार। मैं हूँ सांची और आज आप लोग के लिए लूसेंट ऑब्जेक्टिव का पॉलिटी का लेके आई हूँ। जो आप लोग ये वीडियो आप लोग के लिए लाभदायक होगा, क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव जो होता है हर एग्जाम में आते हैं, चाहे वो आप जिसका भी एग्जाम दे, बीपीएससी का दे मतलब या फिर आप एसएससी का दे, जिसका भी एग्जाम दे ऑब्जेक्टिव तो आते ही आते हैं। ठीक है। अब मैं अब हम लोग ऑब्जेक्टिव की तरफ बढ़ते हैं, जो है जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है कि बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्तांतरित पूना समझौते में प्रावधान था। तो द राइट आंसर इज हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 1 फिर से रिपीट करती हूँ। बी.आर. अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य सन 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौते में प्रावधान, तो हरिजनों के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 2, सूची 1 और सूची 2 के साथ सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। ये एक मैच द फॉलोइंग है, जिसमें सूची 1 और सूची 2 में मैच करना है, जिसमें मिलाना है। तो सूरत विभाजन, समान सांप्रदायिक अधिनिर्णय, सर्वदलीय सम्मेलन और पूर्ण स्वराज का संकल्प। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर को टिक करना है इसमें। ठीक है। अब मैं क्वेश्चन नंबर 3 पे आती हूँ। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? तो आंसर द राइट आंसर इज भारत परिषद अधिनियम 1861। अध्यादेश क्या होता है? अध्यादेश जो हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो दिया हुआ है, तो उसमें क्या होता है कि अगर हमारा जो लोकसभा या नहीं चल रहा होता है, तो प्रेसिडेंट को कानून बनाने की शक्ति होता है। ठीक है। और क्वेश्चन अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 4, सूची 1 को तथा सूची 2 को सम्मिलित कीजिए। इसमें ये भी मैच द फॉलोइंग है: अगस्त घोषणा, अगस्त प्रस्ताव, अगस्त संकल्प और प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस। तो इसको हम लोग को किसका आंसर क्या हो जाएगा? द राइट आंसर इज ए, ऑप्शन ए पे टिक मारना है। ठीक है। क्वेश्चन 5, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था। रेगुलेटिंग एक्ट पारित कब किया गया था? 1973 में, 1773 में, 1785, 1771 या 1793 में? द राइट आंसर इज 1773। आई रिपीट द क्वेश्चन। द रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया था 1773 में, 1785 में, 1771 में, 1793 में? द राइट आंसर इज ए, 1773। क्वेश्चन नंबर 6, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट के द्वारा अपने सीमित के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? क्वेश्चन नंबर ए, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, या 1786 के अमेंडमेंट एक्ट में, या 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में, या 1813 के चार्टर एक्ट में? द राइट आंसर इज 1786 का अमेंडमेंट एक्ट। क्वेश्चन नंबर 7, द महारानी विक्टोरिया का भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कब किया गया? 1885 में किया गया, या 1887 में किया गया, या 1866 में किया गया, या 1858 में किया गया? तो द राइट आंसर इज 1858। फिर से मैं रिपीट द क्वेश्चन। महारानी विक्टोरिया को भारत की सामग्री नियुक्त किया गया। कब किया गया? तो 1858 में। क्वेश्चन नंबर 8, सामग्री विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीज़ें दिए जाने का आश्वासन दिया था। निम्न आश्वासनों में से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया? द राइट आंसर इज देशी रजवाड़ों को यथा स्थिति बनाए रखी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? पृथक निर्वाचन प्रणाली। आई रिपीट द क्वेश्चन। मिंटो मार्ले सुधार का उद्देश्य क्या था? तो द राइट आंसर इज पृथक निर्वाचन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 10, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द मार्लो मिंटो सुधार बिल किस वर्ष में पारित किया गया था? तो ऑप्शन इज द 1905, 1909, 1911, 1920। तो राइट आंसर इज 1909। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचक मंडल प्रारंभ किसके द्वारा लाया गया था? द ऑप्शन इज फिफ्थ मिशन 1942, मार्ले मिंटो सुधार 1909। द राइट आंसर इज मार्ले मिंटो सुधार 1909। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी?
द राइट आंसर इज सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। आई रिपीट द क्वेश्चन, द 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी? द राइट आंसर इज सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। आई रिपीट द क्वेश्चन, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था। द राइट आंसर इज प्रांतों में दोहरा शासन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट द नेक्स्ट क्वेश्चन इज 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। निम्नलिखित में से कौन सा इसका सदस्य नहीं था? लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर या लॉर्ड एमरी? द राइट आंसर इज लॉर्ड एमरी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? द राइट आंसर इज पाकिस्तान की स्वीकृति। आई रिपीट द क्वेश्चन, कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? तो द राइट आंसर इज पाकिस्तान की स्वीकृति। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसके शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? आई रिपीट द क्वेश्चन, भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? द राइट आंसर इज 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज भारतीयों के वर्ष 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? द राइट आंसर इज माउंटबेटन योजना। द नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सुमेल नहीं है? इसमें द मैच द फॉलोइंग में कौन सा नहीं मैच कर रहा? द साइमन कमीशन। द ऑप्शन इज डी। निम्नलिखित में से सही ढंग को मिलाइए। ठीक है, भारत सरकार अधिनियम 1919, भारत सरकार अधिनियम 1935, भारत मॉडलिंग 1909, भारत परिषद अधिनियम 1861, अधिनियम 1858, प्रांतीय स्वतंत्रता सत्ता प्रथा का अंत, प्रांतों में द्वैत शासन, सांप्रदायिक निर्वाचन, ब्रिटिश शासन शक्ति में आया। तो द आंसर इज बी। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। द राइट आंसर इज भारत सरकार अधिनियम 1935 में। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? आई रिपीट द क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया? द राइट आंसर इज भारत शासन अधिनियम 1935। क्वेश्चन नंबर 22, द संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम डैश द्वारा किया गया था। तो ऑप्शन इज 1909, 1919, 1935, इनमें से कोई नहीं। द राइट आंसर इज 1935। द क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन इज किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वतंत्रताएं थी? द राइट आंसर इज 1935। द लास्ट क्वेश्चन इज भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? आई रिपीट द क्वेश्चन, भारत में सचिव का पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? द राइट आंसर इज भारत सरकार अधिनियम 1858। थैंक यू फ्रेंड्स। ये भारतीय राज्य व्यवस्था का चैप्टर 1 है और आप लोग ऐसे ही मेरे साथ बने रहिए। मैं ऐसे करते लगातार वीडियो डालूंगी, चैप्टर 1, 2, 3 बोलकर इसे कंप्लीट करवाऊंगी। मेरी वीडियो को अच्छा लगे इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और मेरी वीडियो से लगातार बने रहें। धन्यवाद।